दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शालक्य तंत्र जो है वो आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक अंग है। शालक्य तंत्र का वर्णन आचार्य सुश्रुत, चरक, वाग्भट, माधव निदान और शार्ंगधर संहिता में देखने को मिलता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने संहिताओं में शालक्य तंत्र का वर्णन किस स्थान में किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शालक्य तंत्र के संदर्भ के बारे में। शालक्य तंत्र में जो कर्ण, नासा, शिरोरोग और मुख रोग के बारे में वर्णन है, उसकी कितनी संख्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आयुर्वेद वाला में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सेकेंड लेक्चर को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शालक्य तंत्र में नेत्र रोग, मुख रोग और कर्ण, नासा, शिरोरोग का वर्णन है। आचार्य सुश्रुत ने शालक्य तंत्र का वर्णन कहाँ कहाँ किया है? आचार्य सुश्रुत ने अपने उत्तर स्थान में तथा निदान स्थान में तथा चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है। उत्तर स्थान में कहाँ वर्णन किया है? उत्तर स्थान में अध्याय नंबर 1 से लेकर 26 में वर्णन किया है। निदान स्थान में आचार्य सुश्रुत निदान स्थान के 16वें अध्याय में मुख रोग के बारे में बताया है और चिकित्सा स्थान में मुख रोग की चिकित्सा का वर्णन किया है 22वें अध्याय में। तो यही लिखा हुआ है। नेत्र रोगों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 119 अध्याय में किया है। मुख रोग के निदान, हेतु, संप्राप्ति, इन सब का वर्णन निदान स्थान के 16वें अध्याय में किया है। और चिकित्सा, मुख रोग की जो चिकित्सा है वो चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय में किया है। अब हम बात करें कर्ण, नासा, शिरोरोग की, तो सुश्रुताचार्य ने कर्ण रोग का वर्णन 2 अध्याय में किया है। उत्तर तंत्र 20वें अध्याय में कर्ण रोग के निदान के बारे में बताया है, पूर्व रोग, उसके हेतु, संप्राप्ति, और 21वें अध्याय में उत्तर तंत्र के 21वें अध्याय में कर्ण रोग की चिकित्साओं का वर्णन किया है। नासा रोग 22वें अध्याय और 24वें अध्याय में 22, 23, 24 3 अध्याय में नासा रोग का वर्णन है, निदान, चिकित्सा। शिरोरोग की बात करें तो सुश्रुत ने 25वें और 26 2 अध्यायों में शिरोरोग का वर्णन किया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 1 से 19 तक नेत्र रोग का वर्णन किया है, निदान स्थान 16 में मुख रोग की निदान, हेतु, संप्राप्ति का वर्णन किया है और चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय में मुख रोग का वर्णन किया है। कर्ण, नासा, शिरोरोग में कर्ण रोग का वर्णन 20-21 में किया है, 20 में निदान और 21 में चिकित्सा। नासा रोग का वर्णन 22, 23, 24 3 अध्याय में किया गया है। शिरोरोग का वर्णन 25 और 26 में किया गया है। अब हम बात करें, आचार्य वाग्भट ने शालक्य तंत्र का वर्णन स्टांग हृदय के उत्तर स्थान के 8 से 24 में अध्याय में किया है। हम सब जानते हैं कि स्टांग हृदयकार आचार्य वाग्भट है, स्टांग संग्रहकार वृद्ध वाग्भट है, जिसको हम वाग्भट या वृद्ध वाग्भट को भी हम कॉमनली वाग्भट से ही समझते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टांग हृदय किसने लिखा? आचार्य वाग्भट ने। उन्होंने शालक्य तंत्र का वर्णन उत्तर स्थान के 8 से लेकर 24वें अध्याय में किया है। वाग्भट अर्थात वृद्ध वाग्भट ने स्टांग संग्रह में 11वें अध्याय से लेकर 28वें अध्याय जो में वर्णन किया है स्टांग संग्रह के उत्तर स्थान में। आई होप ये क्लियर हुआ हो। तो दोनों ही वाग्भट ने उत्तर स्थान में वर्णन किया है। वाग्भट ने स्टांग हृदय के 8 से 24 और वृद्ध वाग्भट ने स्टांग संग्रह में 11 से 28। अब हम देखते हैं आचार्य चरक ने कहाँ वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने शालक्य तंत्र का वर्णन सूत्र स्थान के 17वें और 18वें अध्याय में किया है। इसके अलावा चिकित्सा स्थान के 11वें और 26वें अध्याय में भी मिलता है शालक्य तंत्र के से संबंधित कुछ रोगों का वर्णन। सिद्धि स्थान के 2 और 9वें अध्याय में मिलता है। देखिए क्या लिखा है कि चरक संहिता में सूत्र स्थान 17 में शिरोरोग का वर्णन कहाँ मिलता है? सूत्र स्थान 17 में मिलता है। क्लियर है? और सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में उपजीविका, गलसुंडी और रोहिणी व्याधि का वर्णन मिलता है। ये मुख रोग है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, चरकाचार्य ने चिकित्सा स्थान के 11वें अध्याय में दंत और मुख आदि रोग की चिकित्सा वर्णन किया है और चिकित्सा स्थान के ही 26वें अध्याय में नासा, शिरोरोग, मुख रोग, कर्ण, नेत्र रोग, इनकी चिकित्सा का वर्णन किया है तथा सिद्धि स्थान के 2 और 9वें अध्याय में शिरोविरेचन, शिरोवस्ती, संखक शिरोरोग, अर्धभेदक, अनंतवात, इन सभी रोगों का वर्णन किया है। तो यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य चरक ने शालक्य तंत्र को किस किस स्थान में वर्णन किया है? सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान में वर्णन मिलता है। सूत्र स्थान में कौन कौन से शालक्य तंत्र के कौन से रोग का वर्णन मिलता है? तो शिरोरोग और 18वें अध्याय में उपजीविका, गलशुंडी और रोहिणी व्याधि का वर्णन मिलता है। तो यहाँ तक अभी हमने समझा बृहत्त्रय के बारे में। सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में
वाग्भट ने उत्तर स्थान में और चरक ने सूत्र स्थान, चरक चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान में वर्णन किया। अब हम बात करते हैं कि शालक्य तंत्र कहीं और अन्य संहिताओं में कहाँ कहाँ वर्णन है। सबसे पहले देखिए माधव निदान अध्याय नंबर 56 से लेकर अध्याय नंबर 60 तक में शालक्य तंत्र का वर्णन मिलता है। माधव निदान में अध्याय 56 से लेकर 60 इतने 4-5 चैप्टर में शालक्य तंत्र का वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें सारंगधर संहिता की, तो आचार्य सारंगधर ने के द्वारा जो रचित है सारंगधर संहिता, उसके पूर्व खंड के 7वें अध्याय में नेत्र, कर्ण, नासा, शिरोरोग का परिचय मिलता है और उत्तरखंड के 8वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय में नस्य, धूमपान, गंडूष, कवल, लेप, आलेप तथा नेत्र रोगनाशक उपचार बताए गए हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि माधव निदान के अध्याय नंबर 56 से लेकर 60 में शालक्य तंत्र का वर्णन मिलता है। सारंगधर संहिता में पूर्व खंड में अध्याय 7 में नेत्र, कर्ण, नासा, शिरोरोग का परिचय दिया गया है और उत्तर तंत्र के अध्याय 8 से लेकर अध्याय 13 में नस्य, धूमपान, गंडूस, कवल, लेप, आलेप तथा नेत्र रोग नाशक उपचार बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो शालक्य तंत्र में नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण, नासा, शिरोरोग है, उनकी अलग अलग आचार्यों ने, बृहत्त्रयों ने कितनी रोगों की संख्या बताई है। कई बार यूनिवर्सिटी में अथवा मेन पीजी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि आचार्य सुश्रुत ने नेत्र रोगों की संख्या कितनी बताई, आचार्य वाग्भट ने नेत्र रोग की संख्या कितनी बताई। तो इसीलिए रोगों की कुल संख्या जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करें नेत्र रोग, तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस इस तरह बनाया है: चरक, सुश्रुत, वाग्भट। आचार्य चरक ने नेत्र रोग दोषानुसार बताए हैं, 4 प्रकार के होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। और अगर उनके नाम अनुसार उन्होंने 96 प्रकार के नेत्र रोगों का वर्णन किया है, 96 टाइप के। आचार्य सुश्रुत नेत्र रोग की कुल संख्या 76 बताते हैं। आचार्य वाग्भट 94 टाइप के नेत्र रोगों का वर्णन करते हैं। क्लियर है। चरक दोषानुसार 4 प्रकार के नेत्र रोग बताते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। और अगर उनके नाम के अनुसार उन्होंने टोटल 96 नेत्र रोगों के बारे में बताया है। आचार्य सुश्रुत नेत्र रोग की संख्या 76 है और आचार्य वाग्भट के अनुसार 94 प्रकार के नेत्र रोग होते हैं। मुख रोग की बात करें तो आचार्य चरक ने 64 टाइप के मुख रोग बताए हैं, सुश्रुत ने 65 और वाग्भट ने 75। याद करना बहुत आसान है, 64, 65, 75 है ना, 64, 65, 75 ये क्या है, मुख रोग है। क्लियर है। अगर हम कर्ण, नासा, शिरोरोग की बात करें तो कर्ण रोग आचार्य चरक 4 प्रकार के बताते हैं, सुश्रुत 28 प्रकार के और वाग्भट 25 प्रकार के। मैंने सुश्रुत के जो संख्या है उसको मैंने लाल रंग से लिखा है। सुश्रुत सर्जन थे, सर्जरी में ब्लड निकलता है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। रेड कलर से लिखा हूँ मैं। कर्ण रोग 28, ठीक है, और नासा रोग 31 और शिरोरोग 11 प्रकार के बताए हैं। जबकि आचार्य चरक ने शिरोरोग की संख्या 5 बताई है और आचार्य वाग्भट ने 19 प्रकार के शिरोरोग का वर्णन किया है। नासा रोग की बात करें तो आचार्य चरक ने 17 प्रकार के नासागत रोगों का वर्णन किया है, सुश्रुत ने 31 प्रकार के नासागत रोगों का वर्णन किया है और आचार्य वाग्भट ने 18 प्रकार के नासागत रोगों का वर्णन किया है। कर्णगत की बात करें तो कर्णगत जो रोग हैं वो 25 बताए गए हैं आचार्य वाग्भट के द्वारा, सुश्रुत ने 28 और चरक ने 4। तो याद रख सकते हैं आप, 4 प्रकार के जो आचार्य चरक हैं उन्होंने कर्णगत और नेत्रगत 4 टाइप बताए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अब नए लेक्चर में। थैंक यू।